पूछना था, ये ईसीसी और हना में क्या डिफरेंस है? ईसीसी और हाना में जो डिफरेंस ये है कि हाना जो है वो ज्यादा सिक्योर है। ठीक है, फर्स्ट चीज तो ये है। सेकेंड चीज क्या है कि हाना में स्पीड ज्यादा है। ठीक है। थर्ड थिंग जो है कि क्या है कि जो आ, इसमें क्या है कि जैसे पहले इसमें जो डिफरेंस, एक और जो कॉमन डिफरेंस है, ईसीसी में मटेरियल मास्टर का जो लेंथ होता था वो 18 कैरेक्टर का होता था, 18। जो किसी भी मटेरियल ओके। मास्टर का जो नाम लिखना होता है, जो कोड रहता है और उसका नाम, वो सिर्फ 18 कैरेक्टर का था। जबकि हाना में ओके। वो हाँ। 40 कैरेक्टर का है, 40। ओके ओके, ओके। ये एक डिफरेंस है। सेकेंड डिफरेंस ये है कि आप एमबी वाली जितने भी टी कोड होते हैं, MB1A, MB1B, MB1C, ये सब MB वाले जितने भी सीरीज के टी कोड है, ये सारे टी कोड अब ऑब्सोलीट हो चुके हैं। सिर्फ एक या दो ही चलता है, और उन सबको सबका रिप्लेसमेंट एक ही टी कोड है, मीगो, MIGO। अगर किसी मटेरियल को अच्छा। ट्रांसफर करना हो या रिसीव करना हो, ओके, तो सिर्फ एक ही टी कोड से होगा, मीगो टी कोड से। ओके। फिर काफी टेबल है जो ऑब्सोल्यूट कर दिया है एसएपी ने। बहुत सारे टेबल है जिनको ऑब्सोल्यूट कर चुका है एसएपी में। ठीक है। रिपोर्टिंग इसमें अच्छा। थोड़ी फास्ट आती है। ओके। मैं आपको इसका आपको अगर देखना ही है तो आप सिंपली गूगल से भी आप देख सकते हो। यूट्यूब पे भी काफी वीडियो भी है, जैसे कि आपको अगर देखना है डिफरेंस बिटवीन ईसीसी एंड S/4HANA। ठीक है। सो 14 में ये आप गूगल भी करोगे तो आपको ये देखो मिल जाएगा। ठीक है। जैसे मैंने बताया, S/4HANA क्लाउड सर्वर पे चलता है। ठीक है। जबकि ईसीसी क्या है, ये डेटाबेस पे चलता था, और ये इतना स्पीड नहीं था ईसीसी जो है ना। सेकेंड थिंग क्या है कि हाँ, S/4HANA वो क्लाउड पे भी चलता है, सॉरी, S/4HANA वो क्लाउड पे भी चल सकता है और ऑन प्रीमाइस भी चल सकता है। जो अभी आपका जो प्रैक्टिस जो सर्वर है, ये जो आप कर रहे हैं, वो क्लाउड सर्वर पे चल रहा है। कंपनी में क्लाउड पे नहीं, कंपनी में ऑन प्रीमाइस चलता है। क्लाउड बैकएंड में होता है। ठीक है, क्योंकि अभी आप जो लॉगिन कर रहे हो, नॉर्मल स्क्रीन में आप लॉगिन नहीं करो, वो स्टेप्स परफॉर्म करके रन MSTC, फिर वो सब कुछ करके आप तब अंदर की स्क्रीन में आप जा रहे हो। कंपनी में ऐसा नहीं होता है। कंपनी में जो रियल टाइम में आपको नॉर्मल जैसे ईसीसी का होता है, वैसे रियल टाइम में किया जाता है। फिर एसएपी में, हाना में फ्योरी ऐप एक है, नया है। ठीक है। स्पीड आप जैसे देख रहे हो कि स्पीड इसमें ज्यादा है। फिर एक और लिखा हुआ है कि टेबल, काफी सारे टेबल जो है वो अपडेट कर दिए गए हैं। बहुत सारे ऑब्सोल्यूट ऑब्सोल्यूट कर दिए गए हैं सारे टेबल्स, जिसका हम अब एक ही टेबल से मल्टीपल चीजें हम निकाल सकते हैं। ठीक है। फिर S/4HANA में एक मटेरियल लेजर होता है। जब तक आप, जैसे आपने प्लांट क्रिएट कर दिया, ईसीसी में क्या होता था कि अगर आपने कोई प्लांट क्रिएट कर दिया है, उसके बाद आप डायरेक्टली मटेरियल मास्टर, वेंडर मास्टर, आप कुछ भी बना सकते हो। ठीक है। लेकिन हाना में नहीं बना सकते हो आप। हाना में पहले प्लांट ये सब जब बन जाएंगे, फिर आपको आता है मटेरियल लेजर। आपको मटेरियल लेजर पहले एक्टिवेट करना पड़ता है। सेकेंड थिंग, आपको उसके बाद आपको प्रोडक्शन एक्टिवेट करना पड़ता है आपके प्लांट पे। ठीक है। तो अच्छा। प्रोडक्शन एक्टिवेट करना पड़ता है प्लांट पे। तो ये सब मैंडेटरी स्टेप्स है। अगर आप ये सब नहीं करोगे तो आप ये चीजें आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे S/4HANA में। ठीक है। जैसा फिर मैंने आपको बताया कि 26 टेबल को डिलीट किया गया है, और उन सब का एक सिंगल टेबल है मैडडॉक। इन्वेंट्री ओके। मैनेजमेंट से रिलेटेड 26 टेबल्स थे, उन सबको डिलीट करके S/4HANA में एक सिंगल टेबल बना दिया गया, मैडडॉक। अब इस टेबल से आप रिपोर्ट निकाल सकते हो, सिंगल टेबल से 26 टेबल। फिर अभी अभी मैंने बताया मटेरियल लेजर मैंडेटरी है, राइट। जैसे आपके करेंसी, आपके कंपनी में दो डिफरेंट करेंसी में डील होता है। जैसे फॉरेन में डील कर रहा था, वो ऑब्वियसली आप
एक इंडियन में करोगे और एक यूएस डॉलर में। अपार्ट फ्रॉम इंडिया आप किसी भी कंट्री के साथ डील करते हो तो यूएस डॉलर में ही करते हो। तो वो तो दो करेंसी में आप उसको डील कर सकते हो। फिर ये भी फिर एफआई से रिलेटेड है, ये सब चीजें, सीओ, ये सब चीजें, ठीक है। फिर आपका वेंडर और कस्टमर क्रिएट करने का अलग अलग टी कोड होता था, राइट। हाँ। XK01, XK02, XD01, इस तरीके से। हाना में सिर्फ एक ही टी कोड है, बीपी, बिजनेस पार्टनर। सिर्फ एक की कोड से आप वेंडर भी बना सकते हो, कस्टमर भी बना सकते हो। कस्टमर। फिर मटेरियल नंबर का मैंने बताया कि आप 40 कैरेक्टर तक हो चुका है, राइट। फिर S4 हाना में जो आप मटेरियल का प्राइस अपडेट करते हो, ठीक है, तो वो KONB इज रिप्लेस्ड बाय ए न्यू टेबल PRCD एलिमेंट्स करके एक नया टेबल बनाया गया है, जिसमें आप प्राइसिंग, मटेरियल का प्राइस को आप ट्रैक कर सकते हो। और एक माइग्रेशन कॉकपिट होता है, ये एक अलग से होता है जो माइग्रेशन प्रोजेक्ट में यूज किया जाता है। ये 14 तो मेजर डिफरेंस है, बाकी और भी बहुत सारे हैं, बट अगर आपसे कोई इंटरव्यू में पूछता है, आप इतना अगर बता दोगे, इसमें से एटलीस्ट 8 to 10 भी बता दिया आपने, तो इनफ है वो आपका इंटरव्यू क्रैक करने के लिए, ठीक। तो ये क्योंकि पूछा जाता है आज के टाइम में कि इसी बिट व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ECC एंड हाना, ठीक है। सो ये देखिए आपका कंप्लीट एंटरप्राइज स्ट्रक्चर जो है ये यहाँ पर फिनिश होता है। सो आपने ये सब कुछ चीजें आपने क्रिएट किया और इन सबको एक दूसरे के साथ लिंक किया है आपने। सिर्फ इसमें जो बचा है एक सेपरेट होता है, वो होता है परचेज ग्रुप। परचेजिंग ग्रुप जो होता है ये इंडिपेंडेंट होता है, ये किसी के साथ भी लिंक नहीं किया जाता है। और इसको क्रिएट कहाँ किया जाता है, इसमें IMG स्क्रीन में ही मटेरियल्स मैनेजमेंट में आना है, परचेजिंग में आना है आपको। ये एंटरप्राइज स्ट्रक्चर ये काफी लेंथी टॉपिक है, बाकी इतने होते नहीं है, बट ये थोड़ा लेंथी टॉपिक है कि काफी चीजें इसमें कवर करनी पड़ती है। परचेजिंग के अंदर में आपको आना होता है क्रिएट परचेजिंग ग्रुप। जैसे परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन हो गया तो पूरा एक परचेज डिपार्टमेंट हो गया। अब उस डिपार्टमेंट के अंदर में बहुत सारे लोग काम करते हैं, राइट, परचेज डिपार्टमेंट में भी। तो अगर सपोज 10 लोग की टीम है तो तीन पर्सन जो ऐसे रहेंगे जो पर्टिकुलर किसी प्रोडक्ट के लिए डील करेंगे, बाकी रिमेनिंग किसी और से, बाकी फिर कुछ और रिमेनिंग किसी और टाइप के प्रोडक्ट के लिए। तो ऐसे इसको पार्ट बाय पार्ट हम परचेजिंग ग्रुप भी बना सकते हैं, या परचेजिंग ग्रुप को ही बायर भी बोल सकते हो कि ये पर्टिकुलर पर्सन ये बाय कर रहा है। ये आपका 3 कैरेक्टर का होता है, तो ZP2, ठीक है, देन ZP3, ठीक है। इसमें अगर आपको नंबर रखना है, फैक्स नंबर, टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी, तो आप यहाँ पर मेंटेन कर सकते हो। एंड देन सेव एंड देन कंटेन। सो ZP2 एंड ZP3, ये आपका कंप्लीट होता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सेव कर देता हूँ। प्रकाश, आपको भी सेम मिला है क्या यूजर आईडी, मतलब ये लॉगिन करने का लिंक, या आपका डिफरेंट है कुछ? सर सेम ही है सर। सेम ही है ना? जो यूजर Yes, sir. आईडी तो वो अलग होगा, लिंक लॉग जो स्टार्टिंग में हम एंटर करते हैं, राइट, वो एक सिर्फ अलग होगा। जैसे इनका S4H14 था शायद, तो आपका कुछ अलग होगा। तो ये होता है आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ठीक है। ये एंटरप्राइज स्ट्रक्चर आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मटेरियल लेजर बताएंगे आपको,
क्योंकि इसके इमीडिएटली आपको मटेरियल लेजर करना पड़ता है। ओके, और उसके बाद हम प्रोडक्शन एक्टिवेट करेंगे अपने प्लांट पे, और फिर हम जाएंगे, तब हम मूव करेंगे मास्टर डेटा की तरफ। ये आपका फर्स्ट टॉपिक होता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का। इसकी आप लोग प्रैक्टिस करके रखो, ठीक है, और साथ साथ आप करोगे तो आपके लिए भी बेटर रहेगा। ठीक है, ऐसे कुछ मैं डॉक्यूमेंट आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट के साथ Okay. डॉक्यूमेंट है मेरे पास। जी ईसीसी और हाना में दोनों में एक ही चीज करना पड़ता है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में कुछ अलग नहीं है। हाँ, सेम ठीक है है, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल सेम है, A to Z सेम है। सिर्फ जो उसके आगे का जो स्टेप्स जो मैंने बताया, मटेरियल लेजर और प्रोडक्शन एक्टिवेट, वो आपका फर्स्ट टाइम आप करोगे हाना में, क्योंकि वो हाना में मैंडेटरी है। ईसीसी में भी मटेरियल लेजर था, बट वो मैंडेटरी नहीं था एक्टिवेट करना, बट हाना में मैंडेटरी। ओके। ओके, ओके देन। हाना और सर, हाना और एमएम में क्या डिफरेंस है सर? हाना एमएम में कुछ डिफरेंस नहीं, एमएम ऑन हाना बोला जाता है बस, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं हाना और एमएम कुछ अलग हो गया। ये एमएम जैसे एसएपी का ही अपडेटेड वर्जन है एस फॉर हाना। अब उसके अंदर जो मॉड्यूल्स आ गए एमएम एफआईएसडी ये सब हो जाते हैं। तो हाना आप एमएम मतलब नॉर्मल एमएम मतलब ईसीसी का कंसीडर किया जाता है, और हाना ऑन एमएम ऑन हाना मतलब कि एस फॉर हाना में आपने एमएम पे काम किया है, तो वो एक कंसीडर किया जाता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, लाइक अगर जैसे मेरा एक्सपीरियंस 5 या 6 या जितने का भी है, तो अभी जब मैं एज अ कंसल्टेंट किसी भी कंपनी में ज्वाइन करूंगी, तो लाइक पैकेज रिवाइज होगा या फिर नहीं जो नहीं, फ्रेशर आपको को जो भी है पैकेज उसी के उसके ऊपर ही मिलेगा, ठीक है, बस। और आपको क्या, आपका एक्सपीरियंस डोमेन एक्सपीरियंस में काउंट होता है। जो लोग एसएपी में एज ए रेंज यूजर काम करते हैं, तो उनको हम्म, मतलब उनको बेनिफिट इसलिए दिया जाता है क्योंकि वो बिजनेस के बारे में जानते हैं। ठीक है, मतलब बिजनेस इन द सेंस ओके, उनको उनको अपनी एटलीस्ट उनको अपनी कंपनी के बारे में पता होता है हम्म, कि क्या क्या होता है, कैसे कैसे काम होता है, तो उनको अंदर की चीजें पता है। तो क्या है कि जब आप कंसल्टेंट बनते हो और किसी प्रोजेक्ट पे जाते हो, तो आपको अंडरस्टैंडिंग करने में इजी होता है चीजों को, रिक्वायरमेंट को। हम्म, तो ये एक बेनिफिट होता है। तो आपको कंसल्टेंट में तो एज ए फ्रेशर लेंगे, लेकिन आपकी जो सैलरी जो भी रहेगी उससे बढ़ा के ही दिया हाँ, जाएगा आपको। ऐसा कुछ नहीं है, उससे इंक्रीमेंट करके ही क्योंकि देते हैं। बहुत किसी ने बताया कि जो अभी पैकेज में भी कम हो सकता है, क्योंकि एसएपी कंसल्टेंट का कोई मतलब एक्सपीरियंस नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन ऐसा नहीं कुछ किया नहीं तो है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जिनको अच्छा पैकेज मिल जाता है। हाँ मतलब एकदम बहुत ज्यादा भी नहीं मिलेगा कि इंक्रीमेंट, लेकिन हाँ, आपको इंक्रीमेंट मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, इंक्रीमेंट मिल जाएगा। बहुत सारी कंपनी है वो प्रेफर करती है जो एंड यूजर पे काम किया हो, बस आपको कंसल्टेंट लेवल का नॉलेज अच्छा होना चाहिए। अगर आप किसी से डिमांड भी कर रहे हो कुछ पैसा ज्यादा, तो आपको जी, कंसल्टेंट लेवल का एक्सपीरियंस मतलब एक अच्छा खास मतलब नॉलेज होना चाहिए।